हम डे टू डे लाइफ में कैश का बहुत यूज़ करते हैं। चाहे किसी को कैश देना हो, किसी से कैश लेना हो, हम कैश लेन देन करते हैं। लेकिन इनकम टैक्स ने कैश ट्रांजेक्शन लिमिट की कुछ व्यवस्थाएं की हैं और उन्होंने कहा है यदि उस व्यवस्था के अंदर यदि कैश का ट्रांजेक्शन करते हैं तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन यदि वैसे उस थ्रेशोल्ड लिमिट को या जो व्यवस्थाएं उन्होंने की है उसको यदि एक्सीड करते हैं तो दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो आप पे 100% पेनल्टी इम्पोज कर दी जाएगी प्रोविजंस के हिसाब से, या वो ट्रांजेक्शन्स आपके एआईएस और टीआईएस में रिपोर्ट होगी और अकॉर्डिंगली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे इस ट्रांजेक्शन्स के बारे में कुछ इंक्वायरी कर सकती है। आज हम चर्चा करते हैं कि वो ट्रांजेक्शन्स लिमिट क्या हैं जो 1 अप्रैल 2026 से इफेक्टिव होगी। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्स में चैनल। यदि इस वीडियो से आपको कोई नई जानकारी मिले या ये वीडियो आपको पसंद आए, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में यस लिखें, और यदि लगे कि इस वीडियो में ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो आपको पहले से नहीं पता थी या ये वीडियो आपको पसंद ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में नो लिखें। और यदि आपकी रुचि इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग और डायरेक्ट टैक्सेशन में है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि मेरे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं, जब कैश होता है हमारे पास, चाहे कोई देता है या किसी को देना होता है तो हम बैंक जाते हैं या तो डिपॉजिट करने के लिए या विड्रॉ करने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बैंक में कैश डिपॉजिट करने की सीमाएं क्या हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बैंक में कई तरह के अकाउंट होते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि आपके पास सेविंग अकाउंट है। तो यदि आपके पास सेविंग अकाउंट है तो उस खाते में आप 10 लाख से अधिक प्रति वर्ष प्रति अकाउंट यदि जमा कराएंगे तो ये रिपोर्टिंग बैंक अपने आप ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर देगी, जो कि आपके एआईएस और टीआईएस में रिपोर्ट होगी। और हो सकता है कि इनकम टैक्स आपसे इस ट्रांजैक्शन के बारे में कुछ सवालात करे। 1 अप्रैल 2026 से इसमें एक बड़ा परिवर्तन हुआ है कि ये जो 10 लाख से अधिक की कैश डिपॉजिट करने की सीमा है ये केवल उनके लिए लागू है जिनके पास पैन है। लेकिन यदि आपके पास पैन नहीं है तो आपके लिए ये सीमा 5 लाख से अधिक मानी जाएगी। यानी जैसे ये सीमा आपकी 5 लाख से अधिक पर अकाउंट पर ईयर होगी, ये अपने आप ही रिपोर्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हो जाएगी। अब सवाल है कि मैंने कहा कि पर ईयर पर अकाउंट, पर ईयर का सिंपल मतलब फाइनेंशियल ईयर जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक चलती है, और उसके बाद लिखा है पर अकाउंट। पर अकाउंट के बारे में बहुत सारे ओपिनियंस हैं, लेकिन पर अकाउंट का मतलब वो अकाउंट सेम नेम एंड सेम स्टाइल में होना चाहिए। हालांकि इस बात से आपको दुविधा होती होगी कि सेम नेम और सेम स्टाइल क्या होता है। उदाहरण के लिए ए और बी दो व्यक्ति हैं, उन्होंने एक खाता ए एंड बी के नाम से खुलवाया, दूसरा खाता बी और ए के नाम से खुलवाया, तीसरा खाता ए का इंडिविजुअल अकाउंट है और चौथा खाता बी का इंडिविजुअल अकाउंट है। तो इस केस में इस प्रोविजंस के हिसाब से हर एक खाते में आप यदि 10 लाख रुपए तक यदि कैश जमा करेंगे पर फाइनेंशियल ईयर, यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, तो ये रिपोर्टिंग अपने आप ही नहीं होगी। हालांकि इनकम टैक्स इस बारे में आपसे पूछ सकता है कि व्यक्ति तो दो हैं और आपने 40 लाख रुपए तक के आसपास कैश 1 वर्ष में अपने खाते में जमा कराई, तो इसके बारे में पूछताछ कर सकता है। लेकिन ऑटोमेटिक रिपोर्टिंग जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ये नहीं होगी। दूसरा है ये सारी बातें हमने बात की सेविंग बैंक अकाउंट के बारे में, लेकिन दूसरी बात है कि यदि आप करंट अकाउंट मेंटेन करते हैं तो ये सीमा 50 लाख रुपए से अधिक है। यानी एक करंट अकाउंट में हर वर्ष 50 लाख से अधिक यदि कैश जमा कराते हैं तो ये अपने आप ही रिपोर्टिंग होगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने विवेक के हिसाब से अपने सवालात कर सकता है या सवालात नहीं भी कर सकता है। अब ये सारी बातें हमें डिपॉजिट करने की। यदि हम विड्रॉल की बातें करें तो विड्रॉल में भी करंट अकाउंट में दिया हुआ है कि यदि 50 लाख रुपए से अधिक आप कैश विड्रॉल करेंगे तो ये रिपोर्ट होगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। लेकिन अदर देन करंट अकाउंट इसकी कोई सीमा नहीं है, कितने ही पैसा आप विड्रॉ करें कोई रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं होगी। लेकिन इसके बाबत एक अलग से प्रोविजंस है, यदि 1 वर्ष में 1 करोड़ रुपए से अधिक का विड्रॉल करते हैं तो टीडीएस यानी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स एट द रेट ऑफ 2% की दर से टीडीएस अपने आप ही कट जाएगा, प्रोवाइडेड कि वो विड्रॉल जो है 1 वर्ष में 1 करोड़ से अधिक हो। तीसरी व्यवस्थाएं हैं
कि यदि किसी को आपको लोन देना है या किसी से आप लोन ले रहे हैं तो ये सीमाएं जो हैं ये 20,000 या उससे अधिक नहीं हो सकती है। इसका मतलब 19,999 रुपये तक आप कैश में किसी को लोन दे सकते हैं या लोन ले सकते हैं या लोन रिपे कर सकते हैं। जो भी करना हो ये 19,999, जैसे ये 20,000 या उससे अधिक होगी आपको 100% पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा। चौथी बात है प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस में, यदि आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं और आपने एडवांस के रूप में 20,000 या उससे अधिक की रकम कैश में दे दी तो इस परिस्थिति में भी आपको 100% पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा। और हो सकता है कि आपने जो एडवांस पेमेंट किया, टोकन मनी दिया, मान लीजिए 2 लाख रुपए दिए, 2 लाख रुपए आपने दिए चेक से, और हो सकता है कि वो डील है कहीं कुछ गड़बड़ हो गया हो तो वो जब पैसे आपको वापस करेगा, वो यदि कैश वापस करेगा तो इसकी सीमा भी जो है 20,000 रुपये ही है। यानी 20,000 या उससे अधिक का कैश वापस भी लेंगे उससे आप तो ये 100% पेनल्टी का सामना आपको करना पड़ेगा। पांचवी व्यवस्था है बिजनेस में। बिजनेस में जनाब कैश का लेन देन काफ़ी अधिक होता है, तो इसके लिए व्यवस्था ये की गई है कि यदि किसी व्यक्ति से पर डे पर पर्सन 2 लाख रुपए या उससे अधिक का कैश रिसीट करते हैं तो आपको 100% पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा। या ये हो सकता है कि 2 लाख रुपए पर डे पर पर्सन तो रिसीट ना करते हों, लेकिन सारे पैसे मिला के वो एक ही इवेंट्स के लिए यदि हों। फॉर एग्जाम्पल आपने 1.5 लाख रुपए आज किसी को दे दिया कैश में, कल दे दिया 1.5 लाख रुपए, दोनों ही एक ही इवेंट से रिलेटेड हैं, तो ये सीमा 2 लाख से कम तक का, यानी 2 लाख या उससे अधिक यदि ऐसा कुछ करेंगे पर डे पर पर्सन और सिंगल इवेंट, यदि इसको आप ब्रीच करेंगे तो 100% पेनल्टी का आपको सामना करना पड़ेगा। छठी व्यवस्था है डेली एक्सपेंसेस इन बिजनेस, या यूँ कह लें डेली एक्सपेंसेस लिमिट इन बिजनेस। इस प्रोविजंस में ये कहा गया है कि यदि पर डे पर पर्सन को अब 10,000 रुपये से अधिक का एक्सपेंडिचर कैश में देते हैं, कैश पेमेंट करते हैं, तो वो ऑडिट पर्पस के लिए आपके एक्सपेंडिचर में इंक्लूड नहीं होगा। यानी 10,000 रुपये पर डे पर पर्सन को यदि आप एक्सपेंडिचर में कैश पेमेंट करते हैं, एक्सपेंडिचर के मामले में कैश पेमेंट करते हैं, तो ये ऑडिट पर्पस के लिए एक्सपेंडिचर में इंक्लूड नहीं होगा, यानी इसका लाभ आपको बैलेंस शीट में नहीं मिलेगा। थैंक यू।